पर मैं फिर प्रश्न उठा रही हूं, क्या आप अपनी आसक्ति तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। और जिस दिन वो व्यक्ति का रूप दिखता है ना, तो तुम अपने मन को लानत मारते हो, अरे इससे मोहब्बत कर रहे थे, इस बुरे इंसान से। तो जो वह आसक्ति बनी थी उस व्यक्ति से, वह आसक्ति टूट जाएगी। हाँ, अगर आप दुश्मनी में आ गए कि अब मैं इसको बदला लूंगा, इसको मैं नाक को चने चबाऊंगा, फिर नहीं, फिर आसक्ति टूटी नहीं। फिर आसक्ति के देखिए दो फॉर्म होते, दो रूप होते, एक राग, एक द्वेष। अपने परिवार के सदस्यों से, मित्रों से हमें राग है, पर यह भी हो सकता है कि हम कभी उनसे नाराज हो जाए, उनका खराब रूप देख लिया, उन्होंने हमारा कोई नुकसान कर दिया, तो हमारा राग का रूप बदल के द्वेष का हो गया। पर याद रहे, जिससे हम द्वेष करते हैं हम उससे भी बंधे, जिससे हम राग करते हैं हम उससे भी बंधे। और सच ये है, हम अपने दोस्तों से उतना नहीं बंधे होते जितना हम अपने दुश्मनों से बंधे होते ही। अब ये रस्सी को कैसे तोड़ेंगे, ये और मुश्किल हो गई। इसीलिए साधक वो है जो नारायण अपने को दुख देने वाले के लिए भी प्रार्थना कर सके, प्रभु आपको सन्मति दे, आप खुश रहें। अपने मित्रों, परिवार के लोगों के लिए अच्छी भावना करना साधक उसको नहीं कहते। साधक उसको कहते हैं जो अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करे। हालांकि एक बड़े पूज्य महात्मा ने यह बात कही थी, कहते जो ईश्वर के मित्र नहीं है, भक्त नहीं है, संत भक्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तो अपने जीवन से दूर ही कर देना चाहिए। दूर करना अच्छा। क्यों? अगर उसकी संगति में बैठे रहेंगे तो सुन सुन के मन पीड़ित होता रहेगा। तो लेट बी देयर सम डिस्टेंस इन बिटवीन दोज हु डोंट हैव द सेम वेवलेंथ। तो जो प्रभु का भक्त है, ईश्वर भक्त है, सदगुरु का प्रेमी है, सदगुरु से भक्ति करता है, ऐसे व्यक्तियों की संगति में हम जितना बैठेंगे हमारा भी भाव बढ़ेगा। हाँ, तो संसार से ना राग करें, ना हम संसार से द्वेष करें, हम इससे अपने आप को परे रखें। इस मन को हमें वृंदावन बनाना है। फिर याद करा दूं, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में रहते और कहीं नहीं रहते, तो वृंदावन में ही कृष्ण रहते। बट प्रश्न ये उठता है कि क्या तुम्हारा मन वृंदावन है या तुम्हारा मन जुरासिक पार्क है, जहां क्रोध के चंडाल और भूतनियां खड़ी करके रखी तुमने। कभी आपने नोट किया, नहीं किया तो करिएगा, किसी दिन बड़ी जोर से गुस्सा आया हो तो शीशे में जाके शक्ल देख लेना, भूतनी खुद ही लगोगे, भूत लगोगे। एंग्री फेस इज नॉट अ गुड फेस टू लुक एट ना। रोता, अच्छा रोता हुआ चेहरा तो और भी बुरा लगता है। कभी देखा? तुम्हें खुद को रोना आ रहा हो ना, तो मेरी बात याद रखना, भाग के शीशे के आगे चले जाना, रोते रहना, रोना नहीं बंद करना, नो 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 नो, रोते रहना, बस शक्ल देखना अपनी। जब रोती हुई अपनी शक्ल देखोगे अच्छी नहीं लगेगी, तो उसी समय जी करेगा कि आंसू आंसू पहुंचो और मुस्कुराओ। वृंदावन में गोपियां दूध का व्यापार करते थे ना, जितना गैया से दूध निकलता था उसको वो ले करके जाते थे मथुरा में बेचने के लिए, आसपास बड़े शहरों में बेचने के लिए। हाँ, और अब घर से निकली वो मटका लेके। कृष्ण है ना वृंदावन में, ये खटपटिया कुछ तो खटपट करेगा। तो
कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सखी सहेलियां मिलकर के ये नज़र रखती थी कि देखो भाई जरा चेक कर लेना वो कहीं है तो नहीं वहाँ पे, क्योंकि अगर वो वहीं हुआ तो चांस इस बात का है कि वो हमारा मटका फोड़ देगा। देखिए होली का जो ये जो जल गिराने का जो तरीका है ना, ये जो पानी डाल देते हैं, ये इसके पीछे का इतिहास ये है कि ये कृष्ण का सबसे पसंदीदा खेल था। जो स्त्री पनघट से, पनघट माने पानी का घाट, पानी भर के मटके में रखा, सिर पे लादा, लेके घर जाती है, तो ये पत्थर इकट्ठे करके बैठे रहते थे कहीं डाल पे चढ़ के और मारते थे पत्थर। अब उसका मटका फूटेगा, वो खुद भीग जाएगी, खुद भीगेगी तो गाली देगी, गाली देगी तो कृष्ण बड़े मजे में आ जाते थे। ये एको एक अद्भुत भगवान है जो गाली खा के खुश होता है। तो कहते थे गोपी रे गोपी तेरी गारी बर्फी से भी न्यारी, तो गाली खाते थे। और फिर वो जो चिढ़ती और वो बोलती और वो ढूंढती, ये भागते, तो ये जो प्रेम का रस होता था, इस रस का आनंद भोगने के लिए वो बार बार यही कर्म करते रहते थे। चूँकि गांव में आज भी कई गांव ऐसे जहाँ नल नहीं है, वाटर पाइपलाइंस नहीं है, तो लोग मटके से ही तो काम। अब सोचे स्त्री ने इतनी मेहनत से घड़ा भरा, सिर पे रखा, आधे रास्ते में मटकी फोड़ दी। माने अब मटका भी नया खरीदो, फिर वापस भी जाओ, फिर भरो, घर के 10 काम और करने, उसमें देर होगी तो सास गाली देगी, सास गाली देगी तो गोपी रोती हुई घर से बाहर जाएगी, घर से बाहर जाएगी तो कृष्ण को मिलने का फिर बहाना मिल जाएगा। इसलिए वो ऐसा कार्यक्रम करते थे कि आज तो गाली पड़े, इधर गाली पड़ी तो रोती घर से गोपी बाहर निकली। जब गोपी बाहर निकली तो कृष्ण को फिर खेलने को कोई मिल गया संगी, तो उसको तो खेल खेलना है, उसको तो ये अपनी लीला करनी है। तो लीला करने के लिए कुछ तो करेगा, तो क्या करेगा, तो ये श्रवण करिए। गुजरिया हे गुजरिया हे गुजरिया हे गुजरिया रे गुजरिया हे गुजरिया रे गुजरिया। रे गुजरिया रे गुजरिया रे गुजरिया हे गुजरिया।
निकट खड़ा, पनघट निकट खड़ा, पनघट निकट खड़ा, पनघट निकट खड़ा। आना जाना रोकत काना, आना जाना रोकत काना, पनघट निकट खड़ा, पनघट निकट खड़ा। हे गुजरिया रे गुजरिया, हे गुजरिया रे गुजरिया, पनिया पनिया बरन मत जा, पनिया बरन मत जा, पनिया बरन मत जा, पनिया बरन मत जा। नटनागर पटकत गागर, नटनागर पटकत गागर, झटपट पट झटका, 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 झटपट पट झटका। गुजरिया 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 गुजरिया, ओ गुजरिया री गुजरिया, ए गुजरिया री गुजरिया। पनिया बरन मत जा, पनिया बरन मत जा, पनिया बरन मत जा, पनिया बरन मत जा। गुजरिया रे गुजरिया, ए गुजरिया री गुजरिया, ए गुजरिया ओ गुजरिया, ए गुजरिया। बजावे सुध बिसरावे, मीठी मीठी धुन में गा। बंसी बजावे सुध बिसरावे, मीठी मीठी धुन में गा, मीठी मीठी धुन में गा, मीठी मीठी धुन में गाएंगे, मीठी मीठी धुन में गा, मीठी मीठी धुन में गा, मीठी मीठी धुन में गा, मीठी मीठी धुन में गा। गुजरिया रे गुजरिया, ए गुजरिया, ए गुजरिया री गुजरिया, ओ गुजरिया। पनिया बरन मत जा, पनिया बरन मत जा, पनिया बरन मत जा, पनिया बरन मत जा। गुजरिया गुजरिया, ए गुजरिया री गुजरिया, ओ गुजरिया, ए गुजरिया।
आनंद चरण मुकुंद नम नम नमन सदा नम नम नमन सदा नम नम नमन सदा नम नम सब गाए नम नम नमन सदा हे नम नम नमन सदा गुजरिया हे गुजरिया ओ गुजरिया हे गुजरिया पनिया बरन मत जा पनिया बरन मत जा पनिया बरन मत जा पनिया बरन मत जा हे गुजरिया गुजरिया रे गुजरिया ओ गुजरिया हे गुजरिया ओ गुजरिया रे 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 गुजरिया ओ गुजरिया काना आना जाना रोकत काना पनघट निकट खड़ा पनघट निकट खड़ा पनघट निकट खड़ा पनघट निकट खड़ा गुजरिया गुजरिया हे गुजरिया ओ गुजरिया रे गुजरिया ओ गुजरिया पनिया बरन मत जा पनिया बरन मत जा पनिया बरन मत जा पनिया बरन मत जा गुजरिया गुजरिया रे गुजरिया ओ 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 गुजरिया मेरे को आवाज नहीं आ रही रे गुजरिया ओ गुजरिया रे गुजरिया ओ गुजरिया रे गुजरिया रे गुजरिया रे गुजरिया रे गुजरिया रे गुजरिया रे गुजरिया गुजरिया ओ गुजरिया गुजरिया रे गुजरिया गुजरिया ओ गुजरिया गुजरिया पनिया बरन मत जा पनिया बरन मत जा पनिया बरन मत जा पनिया बरन मत जा गुजरिया गुजरिया रे गुजरिया ओ 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 गुजरिया रे गुजरिया जी
आना जाना रोकत काना पनघट निकट खड़ा। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए। जब हमारी चेतना जागरूक होगी तो मन का आना जाना नहीं हो सकेगा, क्योंकि मन के कोने पर, मन के पनघट पर श्री कृष्ण खड़े हैं। नट नागर पटकत गागर झटपट पट झटका। अब अगर तुम अपने मन में कुछ वृत्तियां, कुछ संसार की चाहते भर के कुछ करने लगोगे तो बोले झटपट श्री कृष्ण उसको फोड़ देंगे। पर ये उसका फोड़ेंगे जिस गोपी ने अपना मन श्री कृष्ण को दिया होगा, ईश्वर अर्पित किया होगा, शरणागति की हो गई। जब चित्त शांत होगा तो बंसी बजावे सुध बिसरावे, माने जब अंतर सुरत जग जावेगी तो चित्त जो है मीठी मीठी धुन में गा, फिर अपने अंतर उस मीठे धुन को श्रवण करता है साधक। जिसको अंदर बैठने पर ये मीठी धुन सुनने को न मिले उसका मन तो भटकता ही रहेगा। इसलिए लोग पूछते हैं हम क्या करें, हम बैठते हैं तो न तो कुछ दिखता है न तो कुछ होता है, क्या करें। भाई जब कूड़ा करकट मन में भर रखा है तो उसमें कुछ और होने की जगह कहाँ हो सकती है, तो मन को तो खाली करना पड़ता है। तो स्वामी ब्रह्मानंद कहते, ब्रह्मानंदा चरण मुकुंदा नम नम नमन सदा। मन को श्री कृष्ण के, प्रभु के, परमात्मा के, राम के, सच्चिदानंद के, प्रायवाची नाम है कोई भी ले सकते हैं, अपने मन को उसके चरणों में लगा और फिर नम नम नमन सदा। नम मन गीला भी होता है, तो गीली गीली आंखों से, माने अश्रुपूरित प्रेम भरी आंखों से उस प्यारे को नमन कर मन को बार बार नमन में ले जाओ। सदा सदा हमारा मन परमात्मा के आगे नतमस्तक होता रहे, प्रेम भाव से भरे हुए हम झुकें तो बस उसके आगे, किसी संसारी के आगे न झुकें, ना किसी संसारी के आगे न झुकें। हम झुकें तो सिर्फ प्रभु के आगे झुके। तरी गुजरिया पनिया बरन मत जा। आध्यात्मिक अर्थ इसका क्या हुआ, हम मन को कह रहे हैं, हे मन रूपी गुजरी, संसार को भरने मत जा संसार में ना। संसार का आप कितना ध्यान कर लो, संसार को कितना मन में बसा लो, ये आपको दुख देगा, क्योंकि ये असत जड़ परिच्छिन्न रूप है जगत। तो इसका चिंतन करने से चित्त में जड़ता बढ़ेगी, चैतन्यता नहीं बढ़ेगी। इससे आपके चित्त में असत्यता बढ़ेगी, सत्य नहीं बढ़ेगा। संसार का चिंतन करने से मन में ग्लानि और दुख बढ़ता है, आनंद नहीं बढ़ता है। और ये संसार सीमित है, इसलिए भांति भांति प्रकार के ये चिंता और शोक के, विषाद के विषय देता रहेगा। तो ए गुजरिया पणिया वरण मत जा। अब भक्ति से देखते हूँ तो श्रीमद् भागवत के सिद्धांत से श्री कृष्ण गोपी के लीला की ये घटना है, पर ये लिखा है चूंकि स्वामी ब्रह्मानंद जी ने, तो स्वामी ब्रह्मानंद लिखेंगे तो कुछ वेदांत का तात्पर्य तो उसमें से निकलना ही निकलना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। सो इस बात भाव को भी बिल्कुल बड़ा स्पष्टता से समझिएगा। ये बाहर किसी गोपी, बाहर किसी कृष्ण, बाहर किसी पनघट की बात नहीं है। मन ही पनघट है और जीव गुजरी है और श्री कृष्ण खड़ा है। देख इस मन में कहा संसार मत भर, ये तो माधव मोहन प्यारे की जगह है, तो आनंद की जगह है, ये आनंद की जगह है। इसमें आनंद का विषय होना चाहिए, इसमें प्रेम का विषय होना चाहिए। तो अपने मन के अंदर झांकिए, अपने मन के अंदर देखिए, क्या आपके मन में आनंद है, क्या आपके मन में सुख के विचार हैं, क्या आपके मन में भगवत विचार हैं, आपके मन में भक्ति के विचार हैं। अगर ऐसा है तो आपका मन वृंदावन है, नहीं है तो बना लीजिए, बट डोंट लिव इन अ हेल। संसार इज अ हेल, ट्रू। मारवाड़ियों में एक बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, तो दो मारवाड़ी बैठे हो ना, जैसे बाप बेटा बैठे, दो
ग्राहक और माल बेचने वाला बेचे, तो बातचीत हो रही ना, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिस पॉइंट पे वो कहेगा जो थारी मर्जी वही मारी मर्जी, जो थारी मर्जी वही मारी मर्जी। तो अपने मन को मारवाड़ी बनाओ। कैसे? जो ईश्वर की मर्जी वही मारी मर्जी, जो थारी मर्जी वही मारी मर्जी। जीवन दिया है, जन्म दिया है, तेरी मर्जी मेरी मर्जी। जीवन में दिक्कतें, मुश्किलें, कष्टा में जो थारी मर्जी सोई मारी मर्जी। मन उसी की ओर लगा रहे। मन को इतना कलुषित मत करिए, मन को सुंदर बनाइए। बी ब्यूटिफुल, बी वेरी ब्यूटिफुल। जब आप क्रोध करते हैं तब आप सुंदर नहीं रह जाते, जब आप लड़ते हैं तब आप सुंदर नहीं रह जाते, जब आप चिंता करते हैं तो सुंदर नहीं रह जाते। मन में घोर चिंता की जगह घोर प्रेम और विश्वास होना चाहिए। हम काहे चिंता करें? जो सूरज, चंद्र, नक्षत्र, तारों को चला रहा वो मेरे छोटे से जीवन को भी चला ही देगा। बी कॉन्फिडेंट, बी होपफुल, बी वाइज, बी अ भक्त। भक्त बनो, काहे की चिंता। तो इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। और आखिर में फिर से सबको होली बहुत शुभ हो, और ये होली के रंग आपके जीवन में भर जाए, खूब भर जाए। इतना कहकर मेरा आप सबको आने का स्वागत भी है। मेरा प्रेम, मेरी शुभकामनाएं सब आप को समर्पित है। इतना कह के वाणी को विश्राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो भाई सब संतन की।